प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत इस बार जो क्रेडिट कार्ड के लाभार्थी हैं बैंकों से, हालांकि तमाम मीडिया के द्वारा ऐसा सूचना दी गई है कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्वैच्छिक कर दी गई। इस बार हमने अपने पिताजी के नाम भी क्रेडिट कार्ड बनवाया और हम चूँकि विगत सालों में अपनी जेब से ही कैश दे करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लाभार्थी बने थे, बीमा कराई फसल का, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिला, जबकि बहुत ही खरीफ की फसलों में पूरा 100% नुकसान रहा है। और सर्वे वाले आए, क्रॉप कटिंग वाले आए, पता नहीं क्या रिपोर्ट देते हैं और उसका लाभ आज तक नहीं मिला। तो इस बार के क्रेडिट कार्ड में हमने पेमेंट होते समय बैंक चरखारी के मैनेजर से बताया था कि भाई हमारा बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा मत करिएगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जब आप नहीं चाहते तो नहीं करेंगे। और अभी मेरे फ़ोन में मैसेज आ गया है मेरे पिताजी का, जो है 2549 रुपये करके 80 पैसे करके कुछ काट लिया गया है। और सरकार से उसमें अनुदान लिखा कि बीमा का पूरा प्रीमियम देने के लिए 21,400 कुछ और रुपए वहाँ से भी 21,600, देखिए मैं बता रहा हूँ, इतना रुपया वहाँ से भी प्राप्त कर लिया बीमा कंपनी ने। 21,649 रुपये 20 पैसे मैसेज बता रहा है कि ये वहाँ से प्राप्त हो गया उन्हें। इस तरह बीमा कंपनी ने अपनी भरपाई कर ली और स्वैच्छिक स्कीम होने के बावजूद भी बैंक ने हमारी इच्छा के विरुद्ध ये बीमा करा दिया। इस प्रकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक स्कीम होने के बावजूद भी, रोके जाने पर भी बैंक द्वारा प्रीमियम काट के हमारे खाते में लोन डाल दिया गया और उस मैसेज में आया है कि इतना लोन आपके में कर दिया गया, उर्द की फसल के लिए आपका गांव चयनित है। इस तरह से अपनी मर्जी से जो है ये सब व्यवस्थाएं हो रही हैं। और अब हमको लगातार 2-3 साल से 4 साल से जब से भी ये स्कीम आई है बीमा का, आज तक कोई 1 पैसे का कोई लाभ नहीं मिला। और यहाँ पर लगभग सारे किसानों की, पूरे गांव में हमारे यहाँ कोई भी किसी बीमा को किसी को लाभ नहीं मिला। इस तरह से ये बैंक जो है अपने मन से ही कर रहे हैं इधर पे काम, जिससे किसानों में ओवरलोड हो रहा है। अब यदि सरकार इस पर नज़र रखे तो स्वैच्छिक कराए, और यदि हमारा बीमा कर दिया गया है तो वाकई हमारे यहाँ उर्द पर और मूंग पर और तिल में और अरहर में 80% से अधिक का नुकसान है। और उसका जो है सही मूल्यांकन करा के और बीमा का जोखिम लाभ प्रदान कराना चाहिए, जो प्रायः पिछले सालों में नहीं किया गया है।